चलिए जी, गुड इवनिंग। अभी बताते हैं बच्चे। करें, आज शुरू करें। जर्नल प्रॉपर के हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। आई थिंक वी डिड अप टू दिस, राइट। ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट समझ के हमने क्लोजिंग एंट्रीज को सीखा था। आज हम आगे करेंगे। शायद 3 और क्वेश्चन हमने करने हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वील स्टार्ट विद यस 3 मोर टू गो, मे बी विद इन 2020। नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। व्हेन वील स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन, उसके शुरुआती नोट्स में ही मैंने आपको दे रखा है। जब आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, जो आप कंबाइंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सो वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने सारी बुक्स बनानी है, बट दैट आई डू अलॉन्ग विद द रेक्टिफिकेशन। उसका पर्पस मैं आपको बताती हूँ कि जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर है पूरा सब्सिडरी बेस्ड है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम एक सब्सिडरी बुक्स का पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जैसे अलग अलग गलतियां करके देखेंगे। वो कहते हैं ना, ठोकर खा के सीखता है कोई। तो हम पहले गलती करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या इम्पैक्ट आया, ताकि हम कभी भी रेक्टिफिकेशन को गलत नहीं करें, राइट। सो दैट इज माय पर्पस। फिलहाल इस पे चलते हैं। Okay, give journal entries for the following. Gross profit of 32,000 transferred from trading to PNL. Okay, journal entry पूछ रहे हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये PNL अकाउंट है। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो यहाँ ट्रांसफर होता है। अब ये कह रहे हैं इस ट्रांसफर की एंट्री बता दो, जीपी को ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ, ट्रेडिंग टू PNL। तो चलिए आंसर लिखिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। टू, किसका फोन बज रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। नरेशन लिखेंगे, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग टू पीएनएल। चलिए अगला, नेट प्रॉफिट ऑफ 14,500 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल ऑफ श्री शंकर साहा। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। कितनी अमाउंट है बच्चों? देखो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो जब कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल। क्या अमाउंट है? अरे ठीक है, ओके। श्री शंकर साहा ड्रॉज 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे बताओ? कैपिटल से पैसे विड्रॉ कर लिए। सही जा रही है, बोल। नहीं बेटा, पर्सनल यूज नहीं बोला। यस, आप दोबारा पढ़ो। कार्तिक, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाले हैं, ऐसा बोला है। सो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैश टू कैपिटल होती है, निकाल लेंगे तो कैपिटल टू कैश। चलिए, परचेज रिटर्न 7,000। ये कैसा क्वेश्चन? परचेज रिटर्न की एंट्री पूछ रहे हैं। यस, करेक्ट। आप इसे पार्टी में, हाँ, यस। परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है? करेक्ट। हाँ बच्चे, पार्टी यानी जो भी सामने वाला जिससे हमने बाय सेल किया था, वो वेंड मतलब जिसको बेचा था या खरीदा था जिससे। चले आगे चले, ये नोट हो गया। एक्चुअल एंट्रीज एंड ट्रांसफर एंट्रीज दोनों नोट हो गई, ठीक है। कौन बात कर रहा है? Who's talking? मेरे से पूछ ले बेटा। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब मिलना बाकी है 2,500। सो
अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एसेट है ना, मिलना बाकी है, डेबिट होगा टू इंटरेस्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे कोई इनकम मिली या ना मिली, अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बताओ। वेरी गुड, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, बहुत अच्छे। देखिए वेजेस यहाँ पे डेबिट इसलिए होंगे, अप्रूवल कहता है चाहे आपने पे किया या नहीं, आपका एक्सपेंस तो ट्रीट होगा अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है, और क्योंकि वो पे करना बाकी है वो आपके लिए लायबिलिटी हो गई। सो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इंश्योरेंस प्रीपेड, यस परफेक्ट। प्रीपेड ये हमने कहीं ना कहीं सारी चीजें जर्नल एंट्री के टाइम पे कर ली थी। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। नरेशन आप खुद लिखेंगे। कमीशन ड्यू टू मैनेजर, आप ये कैलकुलेट करेंगे, आई विल गिव यू टाइम। कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाज 1,06,000। अमाउंट बताओ कमीशन की, करो, आपको 2 मिनट दिए, कैलकुलेट करो, ट्राई करो। आपको बोला है कि हमें 6% कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन द प्रॉफिट इज 106। यस, नहीं ऐसा नहीं लिखा, इस अमाउंट का 6% कितना, नहीं गलत, गलत, कोशिश करो, चलो मैम वेट कर रही हैं, आप ट्राई करो। अमाउंट बताओ कमीशन की। सिंह साहब नहीं हो रहा, कितना, हाँ 6,000 इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला, हाँ आपने कैलकुलेट कैसे किया, ये आप आंसर सुन के मत बताओ, कैसे पता चल रहा है आप बताओ। हाँ हाँ 6% किस फिगर का, वो 1,00,000 रुपए दिया कहाँ है? आप कह रहे हो कि 1,00,000 का 6% 6,000 होता है, 1,00,000 दिया कहाँ है क्वेश्चन में? अच्छा हाँ आप बताओ, आपका आंसर ठीक है, आप समझाओ कैसे निकाला। वेरी करेक्ट, यस दिस इज व्हाट इज टू बी डन, वेरी परफेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, कमीशन ड्यू टू मैनेजर, ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको अपने मैनेजर को 6% कमीशन देना है, किस प्रॉफिट का? उस प्रॉफिट का जो कमीशन माइनस करने के बाद बचेगा उसका 6%। समझ में आ रहा है ना? सो हम यहाँ पे लिखते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारा प्रॉफिट कितना है, उसमें से हम कमीशन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट बचेगा। से यस, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग यानी माइनस करना। आपको बोला है कि ये वाला जो प्रॉफिट है, वट एवर दिस प्रॉफिट इज, इसका 6% कमीशन होना चाहिए। दोबारा पढ़ो, कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसका 6% होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको बोला है द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाज 1,00,000, यानी हमें फिगर दे रखी है ये वाली और कह रहे हैं कि इसका 6% दो। हमारे पास कौन सी फिगर है? कमीशन माइनस करने से पहले की फिगर है, और कह रहे हैं कि 6% इस वाले फिगर का चाहिए। ये फिगर हमारे पास है ही नहीं।
से यस कि नहीं है, अज्यूम करना पड़ेगा। करेक्ट। देखो दो तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों सिखाती हूँ, वट एवर यू फील सिंपल। फर्स्ट आई विल अज्यूम दिस एज 100। क्या अज्यूम करेंगे? 100। अगर ये 100 है तो ये 6 है। हाँ बोलो, क्योंकि इसका 6% देना है ना। से यस। अगर ये 100 है, ये 6 है, तो ये 106 है। प्लस कर देंगे ना हम। से यस ना। 106 minus 6 will give you 100. So 100 plus 6 will give you 1. अब सिंपल है कि 106% अमाउंट 1,06,000 रुपए है, तो 6% अमाउंट कितनी होगी? आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट कमीशन आ जाएगा। अगर आप ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कमीशन आ जाएगा। सो 1,06,000 इंटू 6 अपॉन 106, ये आंसर 6,000 रुपए आएगा। अगर आप अदर वे राउंड करते हैं तो आप कर सकते हैं कि 106% अमाउंट 1,06,000 है, तो 100% अमाउंट कितनी होगी? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 लाख। अब आप इस 1 लाख का 6% कर दीजिए, तो आपको कमीशन मिल जाएगी। बोथ वेज यू कैन सॉल्व। एक तो तरीका है 100 अज्यूम करने का, दूसरा तरीका है x अज्यूम करने का। क्या? x। दूसरे तरीके से बताते हैं। अगर ये x है तो ये 0.06x है। हाँ बोलो, मैथ्स वाले बच्चों को x ज्यादा समझ में आता है ना। सो इफ दिस इज x, दिस इज 0.06x। से यस। और ये क्या है? 1.06x। हाँ बोलो ना। अब आप कैलकुलेट कर लो। 1.06x इज इक्वल टू 1,06,000। सो व्हाट इज x? x इज 1 लाख। अब इसका 6% आप कमीशन दे दो। आप जो कह रहे हो ना, वो फिगर निकालनी पड़ेगी, है नहीं हमारे पास। समझ में आ रहा है? दोबारा बताएंगे बिल्कुल। क्या पूछना है बताओ। हाँ हाँ, ये 100 अज्यूम किया। अगर ये 100 है तो इसका 6% कमीशन है। आपको बोला है ना 6% कमीशन आफ्टर चार्जिंग पे लेना है, तो इस अमाउंट का 6% है। तो अगर ये 100 रुपए है तो ये 6 रुपए हो गया, तो ये 106 हो गया, है ना। अब मैंने कैलकुलेट कर दिया कि 106% अमाउंट 1,06,000 रुपए है, क्योंकि ये वाली फिगर मेरे पास है। क्वेश्चन कह रहा है ना बिफोर चार्जिंग वाज 1,06,000। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में फॉर्मूला दूं, इतने R/100 प्लस R। जब भी आपको कमीशन बिफोर, मतलब प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग और कमीशन कह रहे हैं निकालो आफ्टर चार्जिंग पे, तो आपको क्या अगर इतना सारा दिमाग नहीं लगाना, शॉर्ट में फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बच्चों अब ये फॉर्मूला जो है ये मैंने खुद ने नहीं बनाया, आप ये वाला कैलकुलेशन देखो, ये मैंने समझाया ना 100 अज्यूम करके। 1,06,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू रेट 6, 100 प्लस 6, 106। दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये सब नहीं करना तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना हो, सो आप क्या करें, आपको जो भी प्रॉफिट दिया हो यानी 1,06,000 इंटू 6% रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दैट इज 106। से यस। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। देखो, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वही तो किया है। दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड। करेक्ट। सो वी जस्ट डोंट हैव टू क्रैम द फॉर्मूला के हाँ ऐसा कर, हमें लॉजिक पता होना चाहिए भाई ऐसे आया है। हमने कैलकुलेट किया, अज्यूम किया कि भाई 100% पता चल जाएगा, 106 हमारे पास है। सिंपल है। एक्स वाला समझ आता है तो वो करके देख लो। अभी और तीसरा तरीका तो मेरे पास नहीं है, मेरे को भी 2 ही आते हैं। आई डोंट हैव द थर्ड ऑप्शन। किसी के पास और हो तो बताओ। 2 ऑप्शन में आई थिंक समझ आ ही गया होगा, है ना। ठीक है, चलो नोट करो। अब इसकी एंट्री पे आते हैं। हाँ,
कमीशन ड्यू टू मैनेजर, ड्यू यानी पे करना बाकी है, तो कमीशन हमारा एक्सपेंस है, हमें जो मैनेजर को देना है हमारे लिए क्या है, खर्चा है। अब वो चाहे पे हुआ चाहे नहीं, डेबिट तो करना पड़ेगा, अप्रूवल कहता है। कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन इज द जर्नल एंट्री। परफेक्ट, वेरी करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे बच्चों। अभी भी अगर इसमें किसी को डाउट है तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन द होल थिंग अगेन। मिस्टर गोयल सॉर्टेड है, बाद में ये नहीं कि मैम समझ नहीं आया, अभी बोलोगे तो मैम 4 बार और समझा देंगी। गलती करके ही आते हैं बच्चे, 1,06,000 का 6%। चलो हैप्पी, ऐसा नहीं करना है। अब अगले का अमाउंट निकालो। अगला है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड। लोन वाज टेकन 1,50,000 9 months बिफोर द ईयर एंड। अमाउंट निकालो इंटरेस्ट की। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए, छोटा हो गया ये। चलो आप इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करो। कितना आया, कैसे कैलकुलेट किया, 1.5 लाख का 9% फॉर 9 months, यानी 1,50,000 इंटू 9%, 9/12 कर देंगे, इंटू 9/12। हाँ चले, ये नोट कर रहे हो या मैं आगे चल सकती हूँ? कैन आई स्क्रॉल दिस अ बिट और यू आर स्टिल राइटिंग? यू डन विथ राइट? हाँ करेक्ट, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंड। कौन सा, ये नेक्स्ट वाला? अभी बताती हूँ। चलिए, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड, तो पहले तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1.5 लाख रुपए का 9% इंटू 9/12, ठीक है? कितना आ रहा है ये आंसर बता दो? 10125, पक्का ना? ठीक है, अब ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा टू अब बच्चे हो सकता है कि आप कहीं कहीं बुक्स में इसे टू लोन अकाउंट भी देखें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये लोन की लायबिलिटी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? सो बोथ द थिंग्स आर डूएबल, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे टू लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लायबिलिटी ड्यू है दैट इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर लोन लायबिलिटी ओनली। हाँ, वो दोनों अल्टीमेटली तो वहीं पे ऐड होना है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो भी उसी में जाके ऐड हो जाता है। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। Enter the following transactions in appropriate books. Okay, Mohan Singh was declared insolvent and sum of 15,000 could not be recovered. Bad debts to Mohan, perfect answer. मुझे ऐसे लग रहा है कि खाली मैं अंशिका को पढ़ाने बैठी हूँ। An old machine was sold to Manish for 5,000. मुझे बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और ये सेल ऑफ ओल्ड एसेट है, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। मनीष टू मशीनरी, हाँ तो वो चली गई तो कम हो गई। हाँ तो मैंने तो क्रेडिट किया है क्योंकि घट गया। बेटा मेरे अकाउंटिंग के फंडे नहीं हिले हुए। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू परचेज, परफेक्ट। हौले हौले चले। ये अंशिका के मुंह पे टेप लगा देते हैं ना अंशिका, ताकि दूसरों को आंसर देने का मौका मिले। बच्चा फर्नीचर परचेज, वेरी गुड।
फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, ये उधार पे खरीदा हुआ फर्नीचर है, तो परचेज बुक में नहीं जा सकता, हम लिखेंगे फर्नीचर टू राज फर्नीचर हाउस। ऐसा ट्रांजैक्शन है जो किसी भी सब्सिडरी में अकोमोडेट नहीं होगा, इसलिए हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। अब मिस गिरधर को लग रहा है मैं पहले आंसर बता दूं, है मैम क्वेश्चन पढ़े नहीं, मैं आंसर बता दूं। ठीक है चलिए, परचेज परफेक्ट, लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय फायर टू परचेज, ओके 20,000। ये मेरी सबसे गंदी वाली हैंडराइटिंग है, फिर भी अच्छी है। चलिए, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 15,000 एंड द चेक वाज रिसीव्ड। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपके 20,000 के गुड्स जले थे, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ फायर इंश्योरेंस ऑफ 15,000, ये जो लॉस हुआ था उसका ही आपको क्लेम मिला है। गलत, हाँ बोलो बोलो क्या, बैंक टू, एक एंट्री बताओ, तुम लोग 50 मत बताओ। ओके लिसन, आई विल एक्सप्लेन, छोड़ दो आप लोग गलत गलत कुछ भी बोले जा रहे। हमने पहले लॉस की एंट्री करी, अभी बता रही हूँ, हमने कितना लॉस डेबिट किया हुआ है बुक्स में, 20, लॉस बाय फायर टू परचेज कितना है 20। अब आपको बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पहले तो क्लेम एक्सेप्ट किया, कितने रुपए का एक्सेप्ट, 15,000 का, तो पहले तो हम एक्सेप्टेंस की एंट्री करते हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हमें उससे पैसे मिलने वाले हैं, है ना, तो वो डेबिट हो जाएगी, आप इसे क्लेम भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 15,000। बच्चों अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनो, हमने पहले इनफ लिसन, लॉस बाय फायर कितना डेबिट किया हुआ था 20, पर क्या एक्चुअल में इतना लॉस हुआ नहीं, हमें 15 का तो क्लेम मिल गया, तो हमें इस लॉस को रिवर्स करना होगा कितने रुपए से, 15,000 से, क्योंकि हमें उतने रुपए मिल गए कंपनी से, तो वो हमारा लॉस खत्म हो गया। हमने टोटल लॉस 20,000 लिखा था, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको 15 दे देंगे, तो ये लॉस हमें रिवर्स करना होगा। अब लॉस कितना रह गया बुक्स में, मेरे को अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, दैट इज ऑलरेडी डन। हाउ कम, you debited 20 and you reversed 15, so now you are still left with 5 here, no need to do it again, correct। अब आपको बोला है कि ये पैसे मिल गए, so बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, तीनों का नेट भी करते हैं, थाम्बो थाम्बो, 15,000 रुपए मिल गए। ये हमने 3 जर्नल एंट्री करी क्योंकि हमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस दे रखी थी। अब अगर मैं कहूं कि इन तीनों को इकट्ठा करके बताओ, तीनों की एक एंट्री करो, करेक्ट। अगर हम तीनों को कंबाइन करना चाहें, हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बैंक डेबिट 15, लॉस बाय फायर डेबिट 5। मिस गर्ग आपको समझ आया ना, आप गलती तो नहीं करोगे अब। 2 purchases, see this is the combined journal entry, though it is not asked, just for the sake of knowledge I am telling you. Ram Ram Namaste. That's all for the day. Bye bye. Thank you.